टू में आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। किस पर? संधारित्र में संचित ऊर्जा। थ्योरी बेस पे तो इम्पोर्टेंट है ही है और साथ साथ क्या नाम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 नंबर या 3 मार्क्स के यदि क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा पर पूछा जाता है। तो हमने हेडिंग डाल लिया संधारित्र। क्या डाल दिया? संधारित्र में संचित ऊर्जा। किसमें? संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा को मतलब इसका जो फॉर्मूला है हम ड्राइव करेंगे। तो आपको पता है संचित ऊर्जा है, तो संचित ऊर्जा बराबर होता क्या है, लिख लेंगे, ऊर्जा लिख लेते हैं। ऊर्जा बराबर होता है, यहाँ पे हो जाएगा औसत विभव। क्या हो जाएगा? औसत विभव इंटू आवेश। ऊर्जा बराबर हो जाएगा औसत विभव इंटू क्या हो जाएगा, आपका आवेश हो जाने वाला है। तो ऊर्जा को हम संचित ऊर्जा है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, तो U से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको। तो औसत विभव बराबर क्या हो जाएगा, जैसे औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2 होता है, वैसे क्या नाम है, औसत विभव बराबर हो जाएगा प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो प्रारंभिक विभव इसका क्या मान लेते हैं 0, अंतिम विभव कितना है आपके पास V, क्या है आपके पास V बटा क्या हो गया 2। ठीक है, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से, तो हमने क्या लिख दिया, Q लिख दिया यहाँ पे। तो U बराबर क्या हो गया आपके पास V बाई 2 इंटू क्या हो गया आपके पास Q। तो U बराबर क्या हो गया 1/2 V इंटू क्या हो गया Q हो गया। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए Q बराबर होता है C इंटू क्या होता है V। Q बराबर क्या होता है C इंटू क्या होता है V। तो U बराबर हो गया आपके पास 1/2 V C, Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं C इंटू क्या लिख सकते हैं V। तो U बराबर हो गया 1/2 CV स्क्वायर। V क्या हो गया CV स्क्वायर। ये आपका हो गया, एक पहला निकल गया था, U बराबर आपका निकल गया था 1/2 V इंटू Q। जब आपको विभव का मान और आवेश का मान दिया गया हो तो संचित ऊर्जा का ये फार्मूला लगाएंगे। जब आपको क्या नाम है संधारित्र का मान और विभव का मान या धारिता का मान दिया गया हो तब के लिए ये फार्मूला लगाने वाले हैं। तो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन था संचित ऊर्जा के लिए। ये कौन सा इक्वेशन था आपका, सेकंड था। जब आपको यहाँ पे ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब फॉर्मूला ज्यादातर इस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो U बराबर क्या 1/2 CV स्क्वायर के ऊपर पूछे जाते हैं। तो U बराबर आपने लाया 1/2 CV स्क्वायर, और आपको पता है V इक्वल टू होता है क्या, V इक्वल टू हो जाएगा आपके पास Q अपान क्या हो जाने वाला है C हो जाने वाला है। भाई आपको पता है V बराबर क्या होता है Q अपान C होता है। आपने पढ़ा था ना कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो U बराबर क्या हो गया 1/2 C, और V का मान कितना आ गया आपके पास Q अपान C का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो U बराबर हो गया 1/2 C Q स्क्वायर अपान क्या हो गया C स्क्वायर। एक C से एक C क्या हो गया कैंसल। तो U बराबर क्या आ गया 1/2 Q स्क्वायर अपान क्या हो गया आपके पास C, और आपका थर्ड फॉर्मूला ये हो गया। तो क्या होता है U बराबर क्या हो गया 1/2 Q स्क्वायर अपान क्या हो गया C। जब आपको आवेश और धारिता का मान दिया हो तब के लिए ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।